एक और वर्ड है प्रभु जी, फ्रीडम। आजकल यूथ इसको भी बहुत जो है, लास्ट टाइम जब हमने कमेंट लिखा था तो कमेंट देखा था तो उसमें ये भी सवाल आ रहा था कि आजकल जो है माता पिता बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाती है, सोसाइटी बहुत रोक टोक लगाती है कि जब से धर्म का माहौल हुआ है, ज़्यादा तौर पे देखा जाए इंडिया में, तो लोग जितने धार्मिक होते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती जा रही हैं। तो यूथ का ये भी कहना है कि फ्रीडम हमारी ख़त्म होती जा रही है, जैसे कि बहुत सारे मंदिरों में ड्रेसेस को लेकर बैन लग चुका है और बहुत सारी चीज़ें रोक लगाई जा रही हैं, तो उनको लग रहा है कि उनका फ्रीडम ख़त्म हो रहा है और उनका फ्रीडम है, उनका राइट है कि वो जो चाहे वो मर्जी मैं तो इसके ऊपर एग्जाम्पल देता ही हूँ। ये एक गलत धारणा है। रूल्स बांधते नहीं है, रूल फ्री करते हैं आपको। असली फ्रीडम है रूल्स को पालन करने में। आप पूछ सकते हैं कैसे? अरे ट्रैफिक के नियम अगर दिल्ली शहर में नहीं पालन करें या एनसीआर में नहीं पालन करें, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं? कोई लेफ्ट पे चले, कोई राइट पे चले, कोई फुटपाथ पे चले, हैं जी, और फुटपाथ वाला रोड पे चले, क्या होगा बताइए? सोचिए, आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो आपको रूल्स पालन करेंगे तो क्या होगा? सब अपने अपने घर आराम से पहुंचेंगे, सब अपने लक्ष्य पे अपने आप आराम से पहुंचेंगे। अब बताइए, रूल्स ने रोका है कि फ्रीडम दिया? फ्रीडम दिया है। रूल्स आर फ्रीइंग यू। रूल्स आपको फ्री करते हैं। जैसे कोरोना वायरस आया था तो रूल्स आए थे ना कि डिस्टेंस मेंटेन करो, ये करो, और यार हमारे फ्रीडम पे सत्यानाश, तेरे तो फ्रीडम का रहेगी तो मर जाएगा। तो दैट रूल वाज गुड फॉर यू और बैड फॉर यू? गुड फॉर अस। वो अच्छा था हमारे लिए, हमारे को फ्री कर रहा था कि हम और लाइफ जी सकें। जिन्होंने नहीं किया, रूल्स को पालन नहीं किया, देखिए धाराशाही हो गए। कौन सी डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं आप? इसी तरीके से यंगस्टर्स को भी सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। कोई भी चीज करो लाइफ के अंदर रूल्स होते हैं। दांत मांजने के भी रूल्स हैं, नहीं है? हैं? आप जीवन पूरा पता नहीं किस चीज के लिए बोलते हैं कि फ्रीडम दो। क्या करने के लिए आप फ्रीडम चाहते हो? उनको रिस्ट्रिक्शंस या शायद उनको रोक टोक जो चीज़, किस चीज की रोक टोक? अपनी मर्जी का करना चाहते हो? अब मर्जी अगर सोसाइटी के लिए खराब है तो जैसे कि इसमें एक चीज समझिए, जैसे फैमिली के भी रूल्स होते हैं, अपने हर फैमिली के रूल्स होते हैं। जब तक वो रहते हैं बांधे, उससे फैमिली बंधी रहती है। जब वो रूल्स टूटते हैं तो फैमिली बिखर जाती है। ये हम देखते हैं। तो हमारा दिल कुछ भी करे परंतु हमें फैमिली के रूल्स पालन करने पड़े। इसी तरीके से फैमिली जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ द कंट्री, और कंट्री के अपने रूल, लीगल सिस्टम क्यों है? रूल्स क्यों हैं? रूल्स आर देयर सो दैट एवरीवन कैन लीड अ फ्री लाइफ। इसलिए अब आप गलत काम करना चाहें, उसके लिए बोले मुझे फ्रीडम दो, तो वो तो सही नहीं है ना, उसमें तो रोकना चाहिए। यानी कि फ्रीडम मतलब आप रूल्स को फॉलो करो, वही आपकी फ्रीडम है। अरे, और आप खुद चेक करिए कि लाइफ के अंदर अगर आपने जब जब रूल तोड़े हैं, आपको प्रॉब्लम आई है कि नहीं आई है? आज माता पिता क्या कह रहे हैं? हाँ, ये मान सकता हूं कि धर्म के मामले के अंदर, क्योंकि लोग एक्सप्लेन नहीं करे। अगर एक्सप्लेन करेंगे तो व्यक्ति स्वतः इस सनातन धर्म फॉलो करेगा, स्वतः अपने इच्छा से, क्योंकि वो आपके लिए भला है। अब आप भला टेम्पररी देख रहे हो या परमानेंट? अब टेम्पररी भला देखने वाले को तो मैं कभी फ्रीडम नहीं दूंगा। वो तो सबका पैदा कर देगा, नाश कर देगा सबका। तो इसलिए ये चीज तो आप रूल्स पालन करिए, आपको फ्रीडम मिलेगी। और फ्रीडम किससे? ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग संस्कृत में मुक्ति कहते हैं। ये बॉडी है ना, जब तक फ्री कहाँ हो, जवानी आएगी तो उसके बाद अधेड़ उम्र भी आएगी, रोक ले। फ्रीडम, आई वांट फ्रीडम फ्रॉम ओल्ड एज। अगर पूरा जीवन है तो ओल्ड एज भी देखना पड़ेगा। नेचर ऐसा लॉज है नेचर के, जिसको आप तोड़ ही नहीं सकते। तो बेटर अपने आप को अलाइन करो और अपना जीवन को सफल जियो। यानी चाहे हर सिचुएशन में अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। तो जितने भी यूथ या जितने भी लोग यंगस्टर्स ये देखते हैं और जिन्होंने ये सवाल पूछा था, चाहे वो लिव इन वाला हो, चाहे ये फ्रीडम की बात हो, चाहे वो आपके माइंड में जो सवाल आते हैं इस तरीके से, तो आपको प्रभु जी ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया।